स्टूडेंट आई एम श्रवण गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्यंजक चूर्ण हम लोग कैसे बनाएं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र और अणुभार, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनके उपयोग, सब कुछ देखेंगे। तो पहला देखिए रासायनिक नाम। जो आपका व्यंजक चूर्ण है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। उससे पहले हम लोग अगर अणुसूत्र जान लें तो उनका रासायनिक नाम जान जाएंगे। तो इसका अणुसूत्र मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है CaOCl2। देखिए CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। अगर हम इसके मतलब हिसाब से देखें इसका रासायनिक नाम, तो देखिए Ca से होता है कैल्शियम, O से ऑक्साइड, Cl2 से क्लोरीन या क्लोराइड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। यहां इसका जो रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो याद रखना, यहां आप लोग ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसका अणुभार देखें तो इसका अणुभार होता है 127, ठीक है, इसका अणुभार, ठीक है। आप लोग इस सूत्र से भी अणुभार निकाल सकते हैं, इस सूत्र से। तो आप लोग देखिए बनाने की विधि, जो आपका व्यंजक चूर्ण है इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, आप लोग याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए हम लोग इसको पहले बनाने की विधि को देखते हैं। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, चूने पर क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है या क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, यहां आप लोग क्लोरीन भी लिख सकते हैं, क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 प्राप्त होता है, यानी कि व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। क्लोरीन भी आप लोग यहां कह सकते हैं या क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 प्राप्त होता है, यानी कि व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए चूना का सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही इजी है, CaOH का होल टॉइज, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है स्टूडेंट CaOH का होल टॉइज, ठीक है, इतना याद रखना, CaOH का होल टॉइज, ये आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। तो ये होता है शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र। और कह रहा है शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है या क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो शुष्क बुझा हुआ चूना मैं ले लेता हूं CaOH का होल टॉइज, ठीक है। अगर इस पे हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं Cl2, ठीक है, तो ये आपको प्राप्त क्या होगा, देखिए इसका सूत्र तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। सूत्र होता है CaOCl2। तो आप लोगों को प्राप्त जो होगा Ca एंड एक वो आप लोगों को लेना है इसमें से, एंड Cl2 लेना है, Cl2। अब प्लस आप लोग लगाइए, इसके बाद बचता क्या है, Ca मैंने ले लिया, इसमें से एक O ले लिया है, 2H बचा है और O, ठीक है, यहाँ Cl2 भी गया, तो यहाँ बचा एक O और H2, तो यहाँ H2 बचा और एक O, यानी कि आपका जल बचेगा, ठीक है। तो बनाने की विधि बहुत इजी है। आप लोगों को यह क्या बना, ये आप लोगों का बना है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का फार्मूला यही होता है, तो आपका ये बना व्यंजक चूर्ण, और इसके साथ आपका बनेगा जल। मैं नाम सभी का लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये है शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना, ठीक है। इससे आप लोग क्लोराइड या क्लोरीन भी कह सकते हैं, ये, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को व्यंजक चूर्ण को बनाना है, तो आप लोग समझ गए। इसके हम लोग भौतिक गुण को देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या होता है, देखिए भौतिक गुण, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, जो आपका ये होता है हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। नंबर सेकंड, यह जल में अल्प विलीय है। देखिए अगर हम इसे जल में डालते हैं तो ये विलीय तो है लेकिन थोड़ा कम विलीय है, यानी कि बिल्कुल नहीं घुल जाता है, मतलब ये थोड़ा कम घुलता है, ठीक है। तो यह जल में अल्प विलीय है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। नंबर सेकंड, यह जल में अल्प विलीय है।
और इसका जलीय रंग दुधिया होता है। अगर हम इसको जल में डाल देते हैं तो जल का वो जो जलीय रंग होगा, जलीय विलयन हमें प्राप्त होगा, उसका रंग दुधिया होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण का अर्थ है जो उसमें दिखाई देता है। जैसे पीले रंग का चूर्ण है, या हम जल में डालते हैं तो अल्प विलेय हो जाता है। ठीक है, और इसका जलीय रंग दुधिया होता है। ये सब तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन आपको रासायनिक गुण में क्या लिखना है? अब इसका रासायनिक गुण नंबर 1, व्रंजक चूर्ण का अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, आप लोगों को लिखना है व्रंजक चूर्ण का अम्ल के साथ क्रिया, ब्लीचिंग पाउडर का अम्ल के साथ क्रिया। तो समझिए, अम्ल आप लोग ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, यहां आपको लेना है पहले व्रंजक चूर्ण, यानी कि CaOCl2। सूत्र को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अगर हम ले लें क्या, H2SO4, ठीक है, तो ये तो अम्ल है, ये आपका व्रंजक चूर्ण है। तो इसका जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब हम इसका क्रिया कराते हैं, जैसे जब अम्ल का हम लोग क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है। हमें पहले तो यहाँ क्लोरीन गैस आपका निकलेगा, ये आप लोग Cl2 लिख लीजिए। ठीक है, Cl2 आप लोगों का निकलेगा। चलिए मैं लिख दिया, यानी कि निकलेगा, ऊपर जाएगा। तो Cl2 आपका बाहर हो गया, ये Cl2। ठीक है, तो आपका बचा क्या, ये आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोगों को बचा है CaSO4 प्लस। अगर मैं CaSO4 कर देता हूं तो आपका इसके बाद भी कुछ बचेगा, वो है आपका H2O। चलिए देखते हैं, वैलेंस है नहीं, CaO आपका कितना है 5, यहां आपका 1 है एंड 4 5, Cl2 2 है 2। ठीक है, ये ऐसे आपका संतुलित है। तो ऐसे आप लोगों को रासायनिक सूत्र यानी कि रासायनिक गुण लिखना है। दूसरा आप लोग देखिए, इसे जल में घोल कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है, इसका जलीय रंग दुधिया होता है। जब हम इसे जल में घोलते हैं, यानी कि CaOCl2 को जब हम लोग जल में घोलते हैं H2O में, तो इसका जलीय रंग जो होगा वो दुधिया होगा, यानी कि CaOH का होल ट्वाइज आपको प्राप्त होगा, प्लस आपको ये गैस निकलेगा, Cl2 गैस निकलेगा। तो ये होता है हमारा दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। इसका उपयोग मैं आप लोगों को 2-3 बता देता हूं ताकि आप लोग उपयोग भी समझ जाएं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, ऑक्सीकारक के रूप में। इसका उपयोग हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं, यहां याद रखना, ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर सेकंड, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में, यानी कि पीने वाले जल को जीवाणु रहित बनाने में। ठीक है, नंबर थर्ड, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, यानी कि जो आपका ऊन होता है उसे सिकुड़ने से, यानी कि सिकुड़ जाता है, उससे बचाने के लिए। ठीक है, सिकुड़े ना। ठीक है, तो ऊन, तो ये है, मैंने आप लोगों को 3 बता दिए इंपॉर्टेंट जो है। अब ये अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो जाके आप लोग जरूर देखना। ठीक है, पार्ट 2 भी आप लोग देखिए, और पार्ट 3 वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इसमें एक ही टॉपिक पढ़ाया और आप लोग इसे समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर लॉन्ग में आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे तैयारी कराते रहेंगे साइंस का। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।